Audio Jungle. नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर कमला गांव निवासी सह जिले के चर्चित युवा समाज सेवी भाई राजू सैनी अपने 3 दिवसीय मिलन यात्रा के दौरान उजियारपुर प्रखंड के लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 1 निवासी रामवृक्ष सदा व कैलाश सद्दा, वार्ड संख्या 14 निवासी मृतक कैलाश सैनी के पीड़ित परिवार उजियारपुर बाजार निवासी विष्णुदेव महतो, दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के पित्रपांती गांव निवासी मृतक जितेंद्र राय के पीड़ित परिवार व हरिशंकरपुर गांव निवासी दिनेश राय, विपिन राय, सुबोध राय, रंजन कुमार, शिव कुमारी देवी, रोशन कुमार तथा अंगारघाट थाना क्षेत्र के डेहुली गांव निवासी मृतक कपिल देव पासवान के पीड़ित परिवार से मुलाकात किया तथा उनका हाल चाल जाना। इस दौरान युवा समाज सेवी भाई राजू सैनी की अनुपस्थिति में उनकी टीम के लोगों द्वारा किए गए काम का पीड़ित परिवार के लोगों ने काफी प्रशंसा किया तथा कहा कि उनकी टीम के लोगों द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध कराने के बाद उन लोगों की परेशानी काफी कम हो गई है। युवा समाज सेवी भाई राजू सैनी ने अपने मिलन यात्रा की शुरुआत दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुर गांव निवासी अग्रणी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हाल चाल जाना तथा आने वाले दिनों में भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं अगलगी की घटना के करीब 10 दिनों बाद भी अग्रणी पीड़ित परिवारों को खुले आसमान के नीचे अपना जीवन गुजर बसर करता देख उन्होंने तत्काल अपने टीम के लोगों को बोलकर सभी 6 अग्नि पीड़ित परिवारों को एस्बेस्टस उपलब्ध कराते हुए मजदूरों के सहयोग से घर का निर्माण शुरू करा दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद अग्नि पीड़ित परिवार भाई राजू सैनी की जय जयकार करने लगे। इस दौरान अग्नि पीड़ित महिलाओं का बताना था कि युवा समाज सेवी भाई राजू सैनी उन लोगों के लिए किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है, क्योंकि अगलगी की घटना के बाद उन लोगों से मिलने तो बहुत से लोग आए, लेकिन जब भाई राजू सैनी के टीम के लोग उन लोगों से मिलने आए तो फिर किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी टीम के लोगों ने लाखों रुपए का एक गाड़ी राहत सामग्री देकर उन लोगों की सारी परेशानी को दूर कर दिया। यही नहीं, आज जब युवा समाज सेवी भाई राजू सैनी उनसे खुद मिलने आए और उन्होंने देखा कि आज भी वह लोग खुले आसमान के नीचे एक ही स्थान पर अपने पालतू पशुओं के साथ रहने को विवश हैं, तो तत्काल उनके आदेश पर टीम के लोगों ने एक पिकअप एस्बेस्टस का व्यवस्था कर दिया गया, जिसके बाद मजदूरों के सहयोग से गृह निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस दौरान हरिशंकरपुर गांव के दर्जनों लोगों का कहना था कि समाज सेवी भाई राजू सैनी जैसे लोग अगर राजनीति के क्षेत्र में आ जाते हैं तो बिहार ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष का कायाकल्प हो जाएगा। हरिशंकरपुर गांव के बाद भाई राजू सैनी दलसिंह सराय प्रखंड के केवटा पित्रपांती गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क हादसे के शिकार हुए जितेंद्र राय के पीड़ित परिवार से मुलाकात किया तथा उनका हाल चाल जाना, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार की एक बार फिर आर्थिक रूप सहायता किया तथा उनके छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करने की बात कही। अपने मिलन यात्रा के दूसरे दिन युवा समाज सेवी भाई राजू सैनी अंगारघाट थाना क्षेत्र के डेहुली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक कपिल देव पासवान के पीड़ित परिवार से मुलाकात किया तथा उनका हाल चाल जाना। इस दौरान युवा समाज सेवी भाई राजू सैनी ने मृतक कपिल देव पासवान के निवास स्थान की जर्जर हालत को देखकर उन्होंने तत्काल स्थानीय दुकानदार को बोलकर तत्काल अपने निजी कोष से एस्बेस्टस का व्यवस्था करवा दिया, ताकि मृतक के पीड़ित परिवार को आने वाले दिनों में भी कोई परेशानी न हो। तत्पश्चात वह उजियारपुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर महेशपट्टी गांव स्थित वार्ड संख्या 1 निवासी रामवृक्ष सदा तथा कैलाश सदा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों परिवारों से मुलाकात किया तथा उनका हाल चाल जाना, साथ ही उन लड़कियों के बारे में भी जानकारी लिया जिनकी शादी उन्होंने अपने निजी कोष से कराया था। बाद में वे लखनीपुर महेशपट्टी गांव के ही वार्ड संख्या 14 स्थित मृतक कैलाश सैनी के घर पहुंचे, जहां मृतक कैलाश सैनी के परिवार वाले युवा समाज सेवी राजू सैनी को देखते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मृतक की दोनों पत्नी सहित घर के अन्य सदस्यों को रोते देखकर युवा समाज सेवी भाई राजू सैनी भी अपने आप को रोक नहीं सके और उन्हें भी रोना आ गया, जिसके कारण उक्त जगह का माहौल एकदम गमगीन हो गया। काफी समझाने बुझाने के बाद उक्त परिवार शांत हुआ
इस दौरान युवा समाज सेवी भाई राजू सहनी ने मृतक की दोनों पत्नी के भविष्य को संवारने की दिशा में भी कुछ अच्छा करने का संकेत दिया। अपने मिलन की यात्रा के दूसरे दिन के अंतिम समय में वे रायपुर पंचायत के उजियारपुर बाजार से सटे गांव में पहुंचे, जहां पिछले दिनों हुई अग्निकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया तथा उनका हाल चाल जाना। आपको बता दें कि उक्त सभी पीड़ित परिवारों को विगत 1 माह के अंदर जिले के चर्चित युवा समाज सेवी भाई राजू सहनी के द्वारा संयुक्त रूप से अपने निजी कोष से करीब 10 लाख रुपए की सहायता सामग्री तथा नकद राशि देकर सहायता की जा चुकी है। इस दौरान युवा समाज सेवी भाई राजू सहनी ने बताया कि वे असम राज्य के गुवाहाटी में रहकर अपना छोटा सा व्यवसाय करते हैं तथा समय समय पर वे अपने निजी कोष से गरीब असहाय व निर्धन परिवारों की मदद भी करते रहते हैं। जनवरी 2025 से वे लगातार असम में ही रह रहे थे, लेकिन जिले के उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र में उनकी टीम पूरी तरह एक्टिव रहती है, जिसके कारण उनकी गैरहाजिरी में ही उनकी टीम के लोगों ने विगत 2 माह में विभिन्न घटना हादसा के पीड़ित परिवार को सहायता सामग्री व नकद राशि देकर सहायता पहुंचाया था। साथ ही लखनीपुर महेशपट्टी गांव में 2 बच्चियों की शादी भी कराई थी, जिससे मिलने वह स्वयं असम के गुवाहाटी से चलकर उजियारपुर पहुंचे हैं तथा सभी लोगों से मुलाकात किया है। उनके मिलन यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि उनकी टीम ने उनकी गैरहाजिरी में जिसकी भी सहायता किया है, क्या वे इस सहायता के काबिल थे भी या नहीं। लेकिन जब वह सभी पीड़ित परिवारों से मिले तो उन्हें काफी अच्छा लगा, क्योंकि उनकी टीम के लोगों ने सच में उन्हीं लोगों की सहायता किया था जिसके वह काबिल था। इस दौरान मौके पर युवा समाज सेवी भाई राजू सहनी, रामश्रेष्ठ सहनी, श्रीराम सहनी, वरुण राय, अधिवक्ता चंद्रकांत सिंह, रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश सहनी, नकुल सहनी, सुरेश प्रसाद सहनी, सुजीत कुमार सहनी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। राजू सहनी जी के द्वारा अहाँ के अभी तक कौन कौन सामान मिल चुके हैं? बहुत कुछ दिलखिन हैं। सबसे पहले यह दिलखिन हैं सारा सामान खाए के पहने के। अयलखिन तो देखलखिन जे रौदा में रह रहलखिन त अखन एलिवेस्टर कहलखिन मंगवा दै छी। तो जितने घर में लगते एलिवेस्टर पूरा एलिवेस्टर मंगवा रहलक जी। अच्छा, सब 6 घर में स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा जो है सो अनाज मुहैया कराई गई है और उनको मुखिया जी के बाद उनसे भी ज्यादा अधिक और स्थानीय विधायक से भी ऊंची उठ करके हमारे उजियारपुर के जो समाज से राजू सहनी जी, वो जो है सो समझिए कि इन लोगों को बढ़ चढ़ के अपने कोष से और ऊपर छतरी और अनाज से लेके वस्त्र तक और खाने पीने की जो सामग्री बनाने वाली होती है बर्तन, वहाँ तक वो पूरे व्यवस्था किए हैं। और ये सबसे समझिए समाज सेवी होने के नाते विधायक भी इनके नीचे रह गया। अच्छा, सरकारी स्तर पर जो सामान मिलता है, राशि जो दी जाती है चेक, तो उसमें क्या हुआ है? इसमें जो है सो सीओ साहब के द्वारा 12,000 का चेक मिली है, जो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है, और 20,000 का बात थी तो उसमें जो है सो 8,000 का चेक बचा हुआ है। और मार्च क्लोजिंग के लेके सीओ साहब बोले थे जो 31 मार्च के बाद हम बुधवार को देंगे। पर क्या हुआ कि अखिलेश जी हमारे कर्मचारी हैं पंचायत के, उनसे बात जब हम किए कि सर हम लोग आ रहे हैं ब्लॉक पर, तो बोले कि नहीं, विधायक जी वहाँ से बोले हैं रुक जाने के लिए, जो हम आएंगे तो खुद अपने हाथों से 8,000 का जो चेक बचा हुआ है वो वितरण हम करेंगे, ताकि पब्लिक के बीच में जाएगा। जो हाँ, विधायक जी अपने हाथों से चेक वितरण करवाए हैं और पीड़ित को जो है सो लाभ पहुंचावाए हैं। विधायक आलोक कुमार मेहता जी, जो कि ये सब काम जो है सो पहले दिन जिस दिन आग लगी हुई थी उसी दिन यहाँ पर आ गए थे कर्मचारी सर, और सीओ साहब भी अपने स्तर से सब लोगों को बुला करके चेक देने की बात बोले थे। से इसके अग्निकांड के बारे में जानकारी मिलने के बाद आपके बीच आज राजू सहनी जी भी आए हैं, तो इनके द्वारा आज क्या किया गया फिर से दोबारा में? आज राजू सर जो आए हैं ये असम में थे, और जैसे ही सुने तो सबसे ये वहाँ रहने के बावजूद अपने सहयोगी के द्वारा, भाइयों के द्वारा वस्त्र से लेके खाने पीने की सामग्री तक भिजवाने का काम किया। और इनको जब अंदर से लगा कि नहीं स्पॉट पर हम जाएंगे, देखेंगे कि हाँ इसमें दुख की घड़ी में इनको सहन न हो पाया, और जब यहाँ आए कि धूप में कैसे लोग रह रहे हैं, तो आज एलिवेस्टर की बात की और एलिवेस्टर अभी तुरंत फोन किया, एलिवेस्टर आ रही है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों को राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए? अगर ऐसे लोग राजनीतिक के क्षेत्र में आएंगे तो समझिए पिछड़ा हुआ परिवार एक भी नहीं मिलेगा। जो
अंतिम पायदान तक के जो लोग होंगे उनको भी लाभ मिलेगा। तो मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ और बगल में ही रहता हूँ। मैं तो राजू सर को नहीं जानता था, लेकिन आज देख करके बहुत ही खुशी हुई कि आसाम छोड़ करके अपना कारोबार छोड़ करके आए हुए हैं और ये पीड़ित जितने भी अग्नि पीड़ित हैं सबको देख करके द्रवित हो गए बेचारे। और सबसे पहले आने वाला इन्हीं का सारा सामान एक ट्रक सामान आया है, जो भी आया है सो सबसे ज़्यादा इनके द्वारा अभी तक जो राहत वितरण किया गया सबसे ज़्यादा था। अभी जितना भी घर है सबका मुआयना करके बोले जितना एडवेस्टर लग गया सब घर को एडवेस्टर का ऑर्डर हो गया है, एडवेस्टर आ रहा है। तो इन्हीं के द्वारा घर भी बनवाया जा रहा है। जी, घर भी इन्हीं के द्वारा बनवाया जा रहा है। तो क्या सर आपको लगता है कि इस तरह के लोग अगर राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो ऐसे लोगों का इस राजनीतिक में आगमन बहुत जरूरी है। राजू सानी जी के द्वारा जो अग्नि पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराई गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनसे सहायता बहुत मिली है और जिस समय आग लगी उस समय ही आ गए और आने के बाद यहाँ देखे स्थिति बहुत खराब हो चुका है, तो वो एक गाड़ी वहीं से सारा सामग्री लेके चले आए थे और बर्तन बासन कपड़ा लत्ता और खाने का भी इंतजाम सारा चीज़ लेके आए। और उसके बाद ये रह रहे थे असम में और जब पता चला उनको कि वहाँ मतलब व्यवस्था सही हुआ या ना हुआ तो वहाँ से चले और आज आए हुए हैं। और आज आए तो देखे यहाँ धूप में रहते हुए पब्लिक को, तो फिर देखे इनका कष्ट बहुत ज़्यादा। तुरंत यहाँ से दुकान फ़ोन किए हैं अलग कहीं मार्केट से, फिर एल्वेस्टर का ऑर्डर दिलवा दिए और बोले आज ही एल्वेस्टर यहाँ पहुँच जाएगा और सारा घर का व्यवस्था यहाँ बनवा देते हैं। अगर ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में आ जाएं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा ही रहेगा और चाहिए इनके जैसा राजनीतिक में जरूरी है। हम लोग भी सहारा करेंगे आगे दिन के लिए। सर आज आप हरिशंकरपुर गांव पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? मामला था जो पिछले दिनों जो हरिशंकरपुर में अग्निकांड हुआ था 28 तारीख को मार्च में, तो मैं ऑलरेडी असम में ही रहता हूं और मेरे द्वारा बहुत जगह अपना सहायता का कार्यक्रम चलते रहता है। जैसे हमको यहाँ से इन्फॉर्म हुआ कि 6 परिवार को एक साथ आग लग के मतलब पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया, मैंने तुरंत अपने बड़े भाई को सूचना दिया और वहाँ से राहत सामग्री देके इनको यहाँ भेजा। राहत सामग्री देने के बाद इनसे कंटिन्यू संपर्क में हम थे कि उनको क्या क्या दिक्कत है, अब हमको जानकारी देते रहिए। जैसे कि कल परसों हमको आप वापस बोले कि अभी भी स्थिति जस का तस है, कोई भी सहायता मतलब उस ढंग का नहीं हुआ कि घर आदमी को बस जाए। तो मैंने इनको तत्क्षण बोले कि एक काम कीजिए, आप घर बनाने का व्यवस्था आप चालू करवाइए, मैं कल पहुँच रहा हूँ। हम जब यहाँ आए तो जो यहाँ का धूप है वो धूप देख के हमको ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ का आम पब्लिक को कैसे, भाई एक छोटा छोटा बच्चा है कैसे रह रहा होगा, तो ये तो यही लोग बता पाएंगे। और मैं विशेष तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी एक ही चीज़ को देख रहा हूँ कि जिस दुख दर्द से मैं झेल के भगवान भोलेनाथ या माता कामाख्या हमको आगे बढ़ाए हैं, अगर इस दुख को जो समझ लेगा तो शायद हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे बिहार में गरीबताई जो है ख़त्म हो सकता है। लेकिन इस टाइप से आना चाहिए हर एक आदमी को। अगर एक दूसरे को अगर सहायता करते हैं थोड़ा थोड़ा भी, तो गरीबताई बिहार में ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। आज बताइए ये स्थिति हो गया है, जबकि गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करता है हर परिवार के लिए, लेकिन पता नहीं यहाँ गांव तक पहुँचने में देरी क्यों लगता है। ये चीज़ आज तक हमको समझ में नहीं आया। चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, स्थिति जस का तस है आज भी। पहले जो हम लोग आज से 20 साल पूर्व देखते थे वही स्थिति आज भी है। ये जरूर है कि गवर्नमेंट अपना हर संभव प्रयास करता है कि गरीब का छत हो, लेकिन आज का दुनिया में भी देखिए आपको बहुत ऐसा झोपड़ी का इलाका मिलेगा जिसके लिए कहना बड़ी मुश्किल होगा। और शायद पदाधिकारी लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आज ये अवस्था कहीं नहीं मिलता। आज हमने आए हैं, तत्क्षण हमने घर बनाने का व्यवस्था में हम चालू करवाए हैं, साथ ही एल्वेस्टर का जुगाड़ मैंने करवा दिया हूं। और आप देख भी रहे हैं कि मिस्त्री लोग अपना काम स्टार्ट भी कर दिया है, क्योंकि धूप इतनी तेज है। प्लास्टिक में आप भी चाहे हम भी, कोई भी आदमी खड़ा नहीं रह सकता है दिन में। और इन लोगों का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है कि जाके वहाँ पे 2 दिन 4 दिन 10 दिन रह ले। ये आज भी उसी जगह पे जहाँ पे अग्निकांड हुआ था। आप स्थिति को देखिए, एक बार उधर कैमरा घुराइए, आप देखिएगा बच्चा लोग का क्या स्थिति में वहाँ बैठा हुआ है।